नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। अगर आप भी एक प्रत्याशी हैं और इस बार मुखिया के तौर पर बिहार पंचायत चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो आपके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। और अगर आपने इन बातों का ख्याल नहीं रखा तो आपकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में मुखिया के तौर पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको जानना बेहद जरूरी है और जानने के साथ ही उसका पालन करना भी बेहद आवश्यक है। क्या कुछ जानकारी हमारे पास, किस तरह के दिशा निर्देश का पालन मुखिया को करना होगा, आपको पूरी जानकारी देते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि पूरे बिहार में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में अब मुखिया को खास ख्याल रखना होगा। इस खबर से जुड़ी क्या कुछ अपडेट हमारे पास है, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी होते ही पंचायतों में सरगर्मी बढ़ गई है। अधिसूचना जारी होते ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के साथ कई पाबंदियां लाई हैं। अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि आचार संहिता के दौरान थोड़ी भी लापरवाही आपके सपने को तबाह कर सकती है। चुनाव के नजदीक आने के कारण लोगों को लुभाने के लिए अगर जल्दी में कोई नए योजना का काम किया तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। पहले से चल रहे योजनाओं के काम को पूरा करने में कोई पाबंदी नहीं है। पंचायतों के अंदर आज के बाद नई घोषणा भी नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें, पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, बैनर और चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी भी उम्मीदवार ने किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह या झंडे का इस्तेमाल किया तो उम्मीदवारी चली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती के साथ निर्देश जारी किया है कि किसी भी राजनीतिक दलों के चिन्ह का सहारा नहीं लिया जा सकता। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी सभा और प्रचार किया तो कार्रवाई तय है। पंचायत चुनाव में पैसे का नाजायज इस्तेमाल न हो, इसे लेकर निर्वाचन आयोग सख्त है। पंचायत चुनाव में सभी 6 पदों के लिए निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा का ब्यौरा जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को इसी सीमा के भीतर खर्च करना होगा। जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने की छूट है। वहीं मुखिया और सरपंच के उम्मीदवारों को 40,000 रुपए, पंचायत समिति के उम्मीदवार को 30,000, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के उम्मीदवारों को 20,000 रुपए खर्च करने की छूट दी गई है। तय सीमा से ज्यादा खर्च साबित हो जाने पर गाज गिर सकती है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लाने के बाद उम्मीदवारों को कई बातों का ख्याल रखना होगा। प्रचार के दौरान जुलूस निकालने के लिए जगह, समय और लोगों की स्थिति की जानकारी पहले से पुलिस अधिकारियों को देनी होगी। इसके लिए पहले से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। जुलूस या प्रचार के लिए निकलने से पहले जिस रास्ते या मोहल्ले से होकर गुजरेगा वहां लागू निषेधात्मक निर्देश का पालन करना होगा। यातायात के नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। मतदान के दिन गाड़ी के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, इसलिए बूथ तक जाने के लिए जारी नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। तो ये तमाम तरह के दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि पंचायत चुनाव 24 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, यानी कि 24 सितंबर को प्रथम चरण का चुनाव होगा। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बार सख्ती बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि कई तरह के दिशा निर्देश पंचायत चुनाव को लेकर जारी किया गया है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि जो कुछ भी डिटेल हमने आपको इस वीडियो में बताई है उसका खासा ख्याल आपको रखना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी उम्मीदवारी जा सकती है, आपके सपने चूर हो सकते हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका आप खास ख्याल रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।